फ्रेंड, दिस इज़ रूमा। एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। बताओ फ्रेंड्स, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है मेकअप पे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसका करके दिखाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और आप बताना कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। हाय फ्रेंड, देखिए इनका लेंथ आप पहले देख लीजिए, अब फिर देखिएगा मेकअप के बाद इनका हेयर का लेंथ। तो अच्छे से आप देख लीजिए। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया है वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। थोड़ा ध्यान में नहीं रहा, इसीलिए थोड़ा स्ट्रेट में मैंने कर दिया है, पर कोई नहीं, अगले बार मैं ध्यान रखूँगी। अब देखिए, मैंने क्लीजिंग मिल्क से इनके फेस को, कॉटन में क्लीजिंग मिल्क लेके इनके फेस को मैंने साफ़ किया है। लिपस्टिक वगैरह सारा जितना था वो मैंने रिमूव कर दिया है। अच्छे से क्लीन। हम भी डालेंगे अपना ग्रुप में ना, आप दीजिएगा ना, शेयर कर देंगे सारा ग्रुप में ना, सारा वहाँ से मिल जाएगा आपको सपोर्टर। सामने से भी आप इनका फेस देख लीजिए कैसा है इनका फेस में कितने दाग धब्बे पैचेस सारे कुछ है। मेकअप के बाद इनका लुक दिखाऊंगी, आप देखते रहिए, साथ में बने रहिए। उसके बाद एक साफ कॉटन को भिंगा के इनके फेस को अच्छे से मैंने पोंछ लिया। उसके बाद ड्राई तौलिए से मैंने इसके फेस को टैप टैप करके पोंछ लिया। मेकअप करने के लिए फेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसीलिए आप ध्यान रखिए कि फेस वॉश करके आई हैं तो थोड़ा क्लींजर से क्लीन कर दे, जो मैंने इनका किया है। अब मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने फेस सीरम दिया है, जो आप देख सकते हो, मैंने दिखाया है। तो इसको डॉट डॉट करके फेस में आप दो, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे, लिप्स पे, लोअर लिप्स पे, सभी पे मैंने एक एक ड्रॉप दे दिया है। और उसको अच्छे तरह से अब मिलाना है। अच्छे से फोरहेड पे, फेस पे, नेक पे सारे मैंने दे दिया। उसके बाद इनको 5 से 7 मिनट इनके फेस को मैंने छोड़ दिया है कि जो मैंने सीरम दिया है, फेस सीरम, वो उनमें ऑब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए। इससे क्या है ना, आपका फाउंडेशन या क्रीम पैची नहीं होगा, फटेगा नहीं, किसी तरह का मतलब दिक्कत नहीं होगा मेकअप में। आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने देखो अपना मेकअप के कुछ मतलब किट में से कुछ सामान मैंने दिखाया है। पूरा दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, पर कुछ कुछ चीज़ें मैंने दिखाई है। अब इसमें मैं लगाऊंगी प्राइमर लगा दिया। उसके बाद अब इसमें ऑरेंज कलर का कंसीलर लगा दिया है मैंने, जो इनका मतलब जो ब्लैक आई है, जो हाई कवरेज की ज़रूरत है, उसको मैंने ऑरेंज कंसीलर से कंसील कर दिया है। उसके बाद फिर इनके फेस के अकॉर्डिंग कंसीलर लेके थोड़ा डार्क में लाइट शेड डार्क शेड में लेके फिर मैंने इनको जो ब्लैक एरिया थे उसे मैंने कवरेज दिया है।
अब इसे मैं लूज़ पाउडर से सेट कर रही हूँ। फिटमी का है लूज़ पाउडर। मैंने मेकअप ब्रश की सहायता से इसे अच्छे से शेड कर लिया है। आगे मैंने आई का मेकअप कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने फेस का मेकअप किया है, क्योंकि अगर फेस में भी एक साथ फाउंडेशन, कंसीलर और हाइलाइटर अगर लगा दिया जाए तो आप अगर आई का मेकअप स्टार्ट करोगे तो क्या होता है, वो हमारे हाथ में हथेलियों में लग जाता है, तो फिर से हमको दोबारा करना पड़ता है। इसीलिए आगे आई का मेकअप मैंने स्टार्ट किया। तो आई का मेकअप लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इनका आईब्रो फिल कर रही हूँ। जो ड्राई आईब्रो डस्ट मेरे पास है ब्लैक में, तो उससे मैं इनका आईब्रो फिल कर रही हूँ ब्रश की सहायता से। मैंने अब आईब्रो फिल कर लिया है अच्छी तरीक़ा से। ये बहुत अच्छे से मतलब अपना मेकअप करवा रही थी। ये मतलब जल्दी जल्दी में नहीं थी, अच्छी कस्टमर है, तो इन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने टाइम का पूरा ही यूज़ करके इनका मेकअप अच्छे से किया है। बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाया है, पर मैं आइंदा ध्यान रखूँगी, क्योंकि फ्रेंड मेरा भी स्टार्टअप है तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब मैंने इसे नीचे का काजल ड्रॉ किया है अच्छे से। एक्चुअली क्या हो रहा था ना, इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा ही पानी आ रहा था, तो थोड़ा मुझे काजल वजल लगाने में दिक्कत हुई, बट कोई नहीं, ये तो होता रहता है। इन सारी चीज़ों से डरना नहीं है किसी को भी फ्रेंड। और उसके बाद मैंने डस्ट आईब्रो वाले पाउडर से ही मैंने इनका नीचे से पूरा काजल को डार्क किया है और सेट किया है। डस्ट पाउडर से अगर आप सेट करोगे तो क्या होता है ना कि वो लिक्विड फॉर्म में बहने नहीं लगेगा या ख़राब नहीं होता है। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का हमें मेकअप करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबके लिए ब्रश अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स, आप इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि काजल वगैरह तो हाथ से नहीं लगेगा। उसके लिए आपको ब्रश अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए। इनका बार बार पानी आ रहा था, तो इसीलिए मैं इसे कॉटन की सहायता से हल्का हल्का पुश करके निकाल दे रही थी, कि जिससे काजल ख़राब ना हो। उसके बाद फाइनल टचअप में तो फिर एक बार मैंने इसे सेट किया है।
उसके बाद मैंने आईलाइनर दिया ऊपर में। इसे मैंने फिर आईलाइनर से भी काजल को सेट कर दिया है, जिससे कि ये पूरा ही वाटरप्रूफ हो जाए और किसी तरह का मिसमैच ना हो। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, आपका मेकअप बहुत अच्छा से होगा। पानी आ रहा पंखे से सूख जाएगा। चलेगा। अगर किसी तरह का मतलब गड़बड़ हो या काजल फैल जाए, काजल फैलने की वजह से अगर हमें उस समय पोंछना पड़ा तो कोई बात नहीं फ्रेंड, फिर से आप ऑरेंज कंसीलर उसके ऊपर दे दो और उसको अच्छे से टैप कर दो। इनकी जो आंखों से पानी निकल रही थी, इनके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ये नॉर्मली है कि कई फ्रेंड्स हमारे मेकअप नहीं करते, आई में कुछ नहीं लगाते हैं, तो अगर उनको लगाया जाए तो आई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है और आंखों से पानी निकलने लगता है। तो इसी को फिर से करेक्ट करने के लिए मैंने ऑरेंज कंसीलर दिया, फिर उसके ऊपर लाइट कंसीलर दिया और फिर मैंने उसे सेट कर दिया कि वो किसी तरह से मिसमैच ना दिखे। क्या होती है, कई फ्रेंड्स डर जाती हैं कि हाँ अब तो पानी निकल रहा है या क्या हो रहा, मैं इसे कैसे ठीक करूँगी। तो बस इसी तरह की कुछ मिस्टेक जो होती हैं उसे भी मैंने करेक्ट करके आपको अपने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद लूज पाउडर से मैंने सेट कर दिया। अब मैंने ऊपर आईलाइनर देना स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, और इसे लगाने में कई फ्रेंड्स को दिक्कत होती है, तो आप इसे घर में बार बार अपने ऊपर या अपने मम्मी के ऊपर या सिस्टर के ऊपर किसी के ऊपर भी लगा के आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। एक बार में ये आना पॉसिबल नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा से आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कंसीलर से इसका शुगर का आईलाइनर शुगर का मैंने इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही अच्छा और वाटरप्रूफ है। मुझे बहुत पसंद है। आप इसका मैं आई लैसेस भी मतलब
स्ट्रेटनर भी उसी का यूज़ कर रही हूँ, शुगर का ही। जो मेकअप करते समय हाईलाइट्स में हल्के कलर वगैरह लग जाते हैं, इसके लिए थोड़ा ऊपर से हल्का हल्का, और फिर ऊपर से नीचे की ओर अच्छे से आप इसको लगाओ, जिससे आपके हाईलाइट्स बहुत अच्छे दिखें। मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई हूँ फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करने में मिस्टेक हो गया है। अगर नहीं समझ आए तो फिर एक बार मैं, और मेकअप तो होता ही रहता है, फिर मैं एक अच्छा वीडियो बना के अपलोड करूँ। जल रहा है ना, हल्का जल रहा है। आपको भी आपका मेकअप होता है इसमें ठीक है। अब दूसरे आँखों में मैंने इसे कंप्लीट किया। ब्रश की सहायता से ऑरेंज कंसीलर ही मैंने लगाया है, जहाँ मतलब काजल या मेकअप करते समय जहाँ कंसीलर की ज़रूरत थी, फिर मैंने वापस उसे दिया है। अब फाउंडेशन, क्योंकि ये दिन का मेकअप है तो थोड़ा लाइट में चाहिए, इनको हैवी बिल्कुल नहीं चाहिए था, तो इनके फेस के थोड़ा सा डार्क शेड मैंने फाउंडेशन लिया है, इनके पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है। ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से आंटी आप फाउंडेशन को अच्छे से टैप 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 करके पूरे फेस में लगा दो। फाउंडेशन को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए, इसे टैप 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 करके मतलब फेस में दो। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखो मैंने किस तरह टैप 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 करके किया है। इसी तरह अगर घर में भी करते हो या पार्टी में भी जाते हो तो इसी तरह से फाउंडेशन को हमेशा अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। लैशेस लगते हैं आपने आंटी? फेस पहले भी देखा है कि कितना पैचेस और पूरा मतलब दाग धब्बा है। अब देखो हल्का सा ही मेकअप मैंने दिया है, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे प्रोडक्ट में, तो इनका फेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आया है। अभी तो लाइट मेकअप चाहिए ना, लाइट होटल में ऐसा है कि ऐसा मेकअप चाहिए, लाइटिंग ज़्यादा हो गई, ऊपर से दिन भर मेकअप है। और हमको ओवर पसंद भी नहीं, हम पार्लर क्यों नहीं करवाते थे, हमको ओवर कर देती है ना, हमको पसंद नहीं आता। जब आदमी सामान नहीं अच्छा रखेगा ना तो ओवर होगा, तो सामान अच्छा रखेगा तो कोई भी ओवर नहीं होगा। मेरे पास इतना किस्म का फाउंडेशन है, लोग क्या करते हैं नॉर्मल पार्लर में एक ही किस्म का फाउंडेशन सबका फेस पे डाल दिया। 3 टाइप्स होता है, मेरे पास 3 से 4 टाइप का मेकअप तो हम देखे अच्छा, हमको बोलते हैं आंटी ने सब चीज़ बढ़िया करती है, बाल भी करती है, जो भी है सब काम भरती है। नेक पे भी अप्लाई किया है, क्योंकि नेक के एरिया को भी हमें अच्छे से फाउंडेशन से कवरेज करना है और थोड़ा हाईलाइट देना है कि लुक उभर के आए। मेरे पापा लोग कहाँ गए? घर में होंगे, अल्कोहल छोड़ के तब जाइएगा में भी इसी तरह से हम लोग फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। नेक या ईयर को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, उनको एक साथ। अरे सब लेडीज़ का लेट हुआ है ना, चिंता क्या करोगे, सबका लेट होता सावन है, पूजा पाठ आप सब इसे छोड़ दोगे करेंगे तो फेस आपको बहुत क्या लगता है, उठ के ही सब अच्छा ग्लोइंग दिखेगा। नेक और घर कान छोड़ के बहुत आ ही गए, गंदा कितना बुरा दिखेगा। लगे।
नहीं सही बात है, पहला बार ऐसा हुआ है अभी तो। वही हमको अपने लग रहा है, आज हम भी ऐसा पहला बार निकले घर से, ना खाया पिया ना कुछ पिया। उन्हीं की गलती था ना, इसलिए माने हो। हम कुछ बोल भी नहीं सकते, आज माता उनका गलती नहीं रहेगा तो अभी बोल ही नहीं और निकलता, नेक में नाश्ता अच्छे नहीं से किया, ये नहीं फाउंडेशन किया। को देख के मैंने मैंने जाना है, आपको समझ नहीं आता, आप इतना लेट कर दी, बताइए। अब इसे लूज पाउडर से सेट कर दूँगी फाउंडेशन को, जो फिटमी का लूज पाउडर है। कब तक टिके रहेगा हेला? बहुत लंग लास्ट। जब तक तुम टिकाना चाहो मुंह धो लेंगे तो हट जाएगा। नहीं वेस्ट है नहीं, इसलिए कितना वीडियो बना लेंगे। अब देख रहे हैं इसी तरीके से मैंने नेक में और फेस में दोनों में मतलब लूज पाउडर से सेट कर दिया है। अब सेटिंग स्प्रे से मैंने पूरे फेस में सेटिंग स्प्रे दिया है, जिससे जितना भी मेकअप किया है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये हुडा ब्यूटी का है। इनका फेस काफ़ी खूबसूरत लगने लगा था। आँख का मेकअप हुआ कि अच्छा लगा, नहीं पाएगा। ये अपना मेकअप देख रही थी, इनको अपना आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो अब लिपस्टिक की बारी है, तो बस लिपस्टिक लगाने की तैयारी मैंने की है। सामान बहुत सारे हैं ना, तो इधर उधर थोड़ा मिसमैच हो गया, तो उसी को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जा रहा था। तो आगे मैंने उनके लिप्स को ड्रॉ किया। इसी तरह आपको जिससे सूटेबल हो आप उससे अपने मतलब कस्टमर के लिप को ड्रॉ करो, लिप लाइनर को आउटलाइन को बनाओ और उसमें लिपस्टिक को फिर उसे भर दो। अगर बाय द वे किसी तरह का मिस्टेक हो जाए लगाने में, इधर उधर फैल जाए, उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगी। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, देखिए। तो लिप लाइनर कंप्लीट हो चुका है, तो फिर अब मैं इसमें लिपस्टिक फिल कर रही हूँ। इन्हें मैंने 2 तरह का लिपस्टिक दिया है, एक मैरून में एक रेड में, जो इनके ड्रेस और इनके फेस में बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था इनके फेस को। अब मैंने रोज़ डस्ट वाला रोज़ मैंने इनके फेस को अप्लाई किया है। अब हाइलाइटर, थोड़ा नोज़ में, थोड़ा लिप्स में, चिक में
लोअर लिप्स में, फोरहेड में, हल्का हल्का मैंने पूरे फेस में इनकी हाइलाइटिंग की है। इनका फेस काफ़ी ग्लो करने लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। किसी तरह का हैवी मेकअप नहीं दिख रहा था इनके फेस पे। कस्टमर को भी काफ़ी पसंद आया। मैं सेटिंग स्प्रे ढूंढ रही थी कि एक बार फिर से मैं इसे सेट कर दूं, और मैंने सेट कर दिया। बिंदी इसी कलर का लगाएंगे। अब इनकी बाल की तैयारी होगी। जो बाल आपको मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, पहले इसमें बिंदी लगा दे के इनका लुक ये वाला फेस वाला कंप्लीट करती हूँ। अच्छा था ना वीडियो में? देख सकते हैं उनके चेहरे में जो पैचेस वगैरह थे, जो कालापन था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप छोड़ दीजिए। ऐसा टाइप खिला टाइप कीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। हेल्थ है मेरा खिला टाइप में। इनकी आंखों से बार बार पानी आ रही थी। तो देखिए इनका लुक दिख रहा है, और इनके बाल को भी आप देखिए। पहले कितने छोटे बाल थे, और हेयर एक्सटेंशन की सहायता से मैंने कितने लंबे बाल कर दिए। आइए अब सामने से मैं दिखाती हूँ इनके हेयर को, इनके लुक को, पीछे जो मैंने हेयर स्टाइल किया है, जो इनको तैयार किया है। मेरा भी वीडियो देते ना। इधर ये अपने मेकअप से बहुत ज़्यादा खुश थी, और रियली में बहुत अच्छी भी लग रही थी। ठीक है। कैमरा ही पकड़ करना, मोबाइल बोलते तो नहीं करना। इधर देखिए सीधा। दिन का मेकअप है इसलिए थोड़ा लाइट मेकअप दिया था, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी इस मेकअप में ये। हेयर एक्सटेंशन लगा के मैंने इनके बालों के लेंथ को भी लंबा किया। बताना फ्रेंड कैसा लग रहा था इनका हेयर का लेंथ। इनके आई का मेकअप बताना कैसा लग रहा था, इनका ओवरऑल लुक आपको पसंद आया। इधर सीधा। ये तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। इनके दोनों बच्चे भी यहीं थे, वो मतलब बोल रहे थे मम्मा आप तो पूरा ही चेंज लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहे हो, मेरी मम्मा नहीं हो, पूरी चेंज हो गई हो। तो बहुत खुश थी। मैंने दुपट्टा इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि इनका जो ड्रेस था